वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विकास फाइलों में नहीं जमीन पर लाओ, अधिकारियों से बोली सीएम रेखा गुप्ता। डीटीसी बस से देखा दिल्ली का जल भराव। राजधानी में हुई भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली परिवहन निगम की बस में सवार होकर रोहिणी और आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान सीएम ने जलभराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई और सड़कों के किनारे जमा कूड़े, कचरे व मलबे की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मानसून में ड्रेनेज सिस्टम को और मजबूत करने तथा किसी भी क्षेत्र में जलभराव न होने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के पास अवैध मीट दुकानें होगी बंद, अतिक्रमण पर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। राजधानी में कांवड़ यात्रा को लेकर एमसीडी ने तैयारी तेज कर दी है। कांवड़ शिविरों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने, 3 शिफ्टों में सफाई कराने, फॉगिंग कराने और शिविरों के आसपास अवैध व बिना लाइसेंस वाली मीट दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि हर निर्णय दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली के विकास, जन कल्याणकारी योजना और राजधानी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर और आर्थिक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों और जनहित से संबंधित विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। 7-17 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और सरकारी कार्यों पर भी चर्चा होने की संभावना है। 5 राज्यों के अधिकारी और विज्ञानी मिलकर सुधारेंगे दिल्ली इंसार की हवा, CAQM ने बनाई समिति। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों के दौरान हवा जहरीली होने और स्मोक छाने की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वायु प्रदूषण के असल कारणों और जगहों की तत्काल पहचान करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन समिति का गठन किया है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ एक शहर या राज्य का मामला नहीं रह गया है। पड़ोसी राज्यों से आने वाली धुआं, गाड़ियां, फैक्ट्री और मौसम की चाल मिलकर इस संकट को बड़ा बनाती है। इसे अंतर्राज्यीय चुनौती से निपटने के लिए अब की बार कागजी निर्देशों से आगे बढ़कर वैज्ञानिक समाधान व सख्त निगरानी, जमीनी कार्रवाई का रास्ता चुना गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत कॉरिडोर पर हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन। NCRTC बढ़ाएगा 52 अतिरिक्त फेरी। सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 30 जुलाई से 14 अगस्त के बीच श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नमो भारत ट्रेन के दैनिक फेरों में 52 अतिरिक्त टिप्स जोड़ी जाएगी। इस फैसले के बाद कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनें अब 10 मिनट के बजाय हर 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। दिल्ली के फ्लाईओवरों के नीचे 50 पुलिस बूथ बनाने की योजना को सरकार की मंजूरी। क्या है इसका मकसद? राजधानी में फ्लाईओवरों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और उपयोगी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत शहर के विभिन्न फ्लाईओवरों के नीचे और जहां संभव होगा वहां FOB और पैदल सबवे के नीचे एवं भीतर पुलिस बूथ स्थापित किए जाने की योजना है। सरकार ने पुलिस के सहमति से फ्लाईओवर के नीचे 50 पुलिस बूथ बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली पुलिस की ओर से आगे की औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार इस बारे में लगभग 1 माह पहले दिल्ली पुलिस को लिख चुकी है पत्र। पुलिस के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया पर काम चल रहा है। 3 बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ, जाने कौन सी महिलाएं होगी स्कीम से बाहर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना रक्षा बंधन से लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना से संबंधित दिशा निर्देश को स्वीकृति दे दी है। यदि किसी महिला के 3 बच्चे हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 1 वर्ष में 2400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले परिवार की महिलाएं भी इससे वंचित रहेगी।
इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। पात्र महिलाएं 1 अगस्त इस पोर्टल पर आवेदन कर सकेगी। आवेदन की जांच, अंतिम स्वीकृति और शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए जिला स्तर पर प्रणाली विकसित की गई है। 10,415 बेघर मतदाताओं को सूची से बाहर न करने की मांग, चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बेघरों के बीच काम करने वाली सामाजिक संस्था सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने SIR प्रक्रिया में बेघर नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों को भी शामिल करने तथा उन्हें मतदाता सूची से बाहर न करने का आग्रह किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को दिए गए ज्ञापन में उसने मांग करते हुए कहा है कि चुनाव कार्यालय ऐसा निर्देश जारी करे कि बेघर लोग भी बिना किसी पारंपरिक आवासीय पते के भी वोटर्स के तौर पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। अध्यक्ष सुनील कुमार अलीडिया ने कहा है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी 10,415 बेघर मतदाताओं का नाम रिवीजन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखा जाए और सिर्फ इसलिए न हटाया जाए कि उनके पास कोई औपचारिक आवासीय पता नहीं है। दिल्ली के द्वारका में बनेगा आधुनिक डॉग शेल्टर, LGTS संधू ने रखी आधारशिला। प्रदेश के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को द्वारका सेक्टर 29 में MCD द्वारा बनाए जाने वाले एक आधुनिक डॉग शेल्टर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी, विधायक कैलाश गहलोत और MCD आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 6050 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस शेल्टर में कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय, इलाज और पुनर्विकास की आधुनिक सुविधाएं होगी। PPP मॉडल पर आधारित यह परियोजना GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा CSR फंड के तहत विकसित की जा रही है, जिससे MCD पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेगा विदेश जाने का मौका, कई नए कोर्स भी होंगे शुरू। DU अब अपने छात्रों को केवल डिग्री ही नहीं बल्कि वैश्विक अनुभव और रोजगारोन्मुख शिक्षा भी उपलब्ध करवाने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय को गुरुवार को कार्यकारी परिषद की एक 1283वीं बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है जो DU के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला सेमेस्टर अवधि प्रोग्राम शुरू करने का है, जिसके तहत छात्र अपने पाठ्यक्रम का एक सेमेस्टर विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पूरा कर सकेंगे। आचरण निंदनीय लेकिन जमानत कानून का नियम, CJI सूर्यकांत से अभद्र भाषा बोलने वाले प्रबल और चंदन को जमानत। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग करने, कोर्ट रूम में कागजात फेंकने, सुरक्षा कर्मी से मारपीट करने और कार्यवाही बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार 2 कानून के छात्रों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपितों का आचरण किसी भी तरह स्वीकार नहीं है और इसकी शब्दों में निंदा की जाती है, लेकिन केवल आरोपों की गंभीर भाषा के आधार पर उन्हें अनिश्चितकालीन तक न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था किसी एक आक्रोशित और स्वयं पैरवी कर रहे वादी की असंयमित व्यवहार से कमजोर नहीं पड़ती। साकेत की 19 बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जा, NGT ने दिल्ली सरकार को दिए 4 माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश। NGT ने दिल्ली सरकार को साकेत में एक वन भूमि से सभी अवैध अतिक्रमण 4 महीने में हटाने का निर्देश दिया है। NGT ने यह आदेश साकेत के सेदू लाजाप इलाके में एक खसरा नंबर की वन भूमि पर भूमाफियों द्वारा कब्जा करने, उसे लगभग नष्ट करने और कई निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण करने की शिकायत पर सुनवाई करने के दौरान किया। यह आदेश 27 जुलाई को पारित किया गया था। आदेश के तहत बुधवार को बताया गया कि NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की बेंच ने कहा कि पहले गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार मूल 19 बीघा वन भूमि में से केवल 6.12 बीघा ही साइट पर उपलब्ध पाई गई है। प्रदर्शन में गोली नहीं, फेक न्यूज का शिकार हुए लोग, दिल्ली पुलिस ने दी अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी। सोशल मीडिया पर 20 जुलाई 2026 को सेंट्रल दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने के दावों को मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने खारिज कर दिया है। चिकित्सकीय जांच में घाव को ब्लड इंजरी बताया गया है, जबकि गोली लगने का कोई सबूत नहीं मिला है। MS दस्तावेजों के अनुसार प्रदर्शनकारी को दाहिने कान के सामने के क्षेत्र में लेस्टेटेड वाउंड हुआ था। डॉक्टरों की राय में यह साधारण चोट है और इसकी प्रकृति ब्लंट बताई गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घाव गोली से नहीं हुआ है। इस आधार पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को बिना सबूत का बताया जा रहा है।
कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस तैयार, QRT, PCR अतिरिक्त पुलिस बल हर प्रमुख रूट पर तैनात। दिल्ली पुलिस ने वार्षिक कांवड़ यात्रा से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कांवड़ियों की शांतिपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस टीमों को बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर वे कांवड़ियों की मदद के लिए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरी टीम के साथ समन्वय करते हुए किसी भी प्रकार की असुविधा को तुरंत दूर करें। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूरे शहर में विस्तृत सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है। खासकर उत्तर पूर्व मध्य बाहरी उत्तर बाहरी रोहिणी, द्वारका, पश्चिम दक्षिण और कई अन्य जिलों में पुलिस जहां पड़ोसी राज्यों से कांवड़िए दिल्ली प्रवेश कर। संसद मार्च पर बल प्रयोग को लेकर दिल्ली एससी में हुई सुनवाई। पुलिस बोली, याचिकाकर्ता को दी जाएगी रसीद। 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के मामले में पुलिस आयुक्त सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी की मांग वाली शिकायत की रसीद देने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों का बयान रिकॉर्ड करते हुए निपटारा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता को डेली डायरी नंबर के साथ रसीद दी जाएगी। पुलिस ने कहा है कि तकनीकी खराबी के कारण याचिकाकर्ता की 23 जुलाई की शिकायत की रसीद नहीं दी जा सकी है। क्या तरुण हत्याकांड में मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने दिखाया था नाबालिग? द्वारका कोर्ट ने SHO को भेजा नोटिस। उत्तम नगर के हस्तसाल इलाके में होली की रात हुई तरुण हत्याकांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में द्वारका की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने उत्तम नगर थाना SHO को नोटिस जारी कर एक्शन टेकर रिपोर्ट तलब की है। मामला हत्या के मुख्य आरोपितों में शामिल उस आरोपी से जुड़ा है जिसने स्वयं को नाबालिग बताया था। मृतक तरुण के स्वजन का आरोप है कि आरोपित को नाबालिग साबित करने के लिए आरोपित के स्वजन ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाया है, लेकिन शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। युवराज सिंह के खिलाफ गलत और अपमानजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के तहत उनसे जुड़ी अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया की से हटाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि अदालत इस स्तर पर भविष्य की सामग्री के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं करेगी। E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है या नहीं? केजरीवाल को कंपनियों ने क्या दिया जवाब? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार उनके शनिवार को प्रस्तावित टाउन हॉल कार्यक्रम को नहीं होने दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली पुलिस कंस्टिट्यूशन क्लब में गई और उन लोगों से कहा कि केजरीवाल के शनिवार को होने वाले आयोजन को निरस्त कर दिया जाए। जब उन्होंने कहा कि वे बुकिंग कर चुकी है, रसीद भी कर चुकी है, तो ये पुलिस वाले मेरी और सौरभ भारद्वाज के पास आए। केजरीवाल ने बताया कि पुलिस ने उनसे कहा कि इसके लिए आप परमिशन लें। उन्होंने कहा कि इस तरह से आप कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हैं। भारी रिकॉर्ड के कारण सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने में देरी, कोर्ट ने दिया 3 दिन का समय। पेपर लीक मामलों को लेकर राउस एवेन्यू स्थित जिला अदालत में गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए बिंदु पर 3 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने सीबीआई को आरोप पत्र के साथ सभी दस्तावेज जमा करने के लिए 3 दिन और दिए क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने बताया है कि आरोप पत्र के साथ कोई बयान या दस्तावेज की सूची जमा नहीं की गई है। सीबीआई ने कहा है कि रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है और उन्हें स्कैन किया जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन एक्ट से मांगे अकाउंट्स की जानकारी। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान बाद में सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य संवैधानिक बतों को निशाना बनाकर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। दुर्भाग्यपूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी भेजा है। पुलिस ने एक्स से संबंधित पोस्ट और वीडियो को तत्काल हटाने या ब्लॉक करने के साथ ही उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पुलिस का कहना है कि सामग्री संवैधानिक पदों को निशाना बनाकर प्रसारित की जा रही है और इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली वालों को नहीं झेलनी पड़ेगी गड्ढों की मार, मॉनसून में खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी। राजधानी में मॉनसून के दौरान सड़कों और फुटपाथों को होने वाले नुकसान की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के विभिन्न डिवीजनों ने मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी किए हैं। इन कार्यों के तहत वर्षा से क्षतिग्रस्त होने वाले सड़कों, फुटपाथों, सेंट्रल वर्ष तथा सड़क किनारे लगे कर्ब स्टोन की मरम्मत और दोबारा स्थापना का कार्य होगा ताकि यातायात सुरक्षित और सुचारू बना रहे। कांवड़ियों को बड़ी राहत, पुरानी दिल्ली से अब
सीधे हरिद्वार जाएगी लोकल ट्रेनें, देखिए रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पुरानी दिल्ली शामली MEMU ट्रेन संख्या 6403364034 का विस्तार हरिद्वार तक किया है। ट्रेन संख्या 640333 29 जुलाई से 13 अगस्त तक शाम 4:25 बजे पुरानी दिल्ली से चलकर शाम 7 बजे शामली और रात 11 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 640334 30 जुलाई से 14 अगस्त तक सुबह 4 बजे से हरिद्वार रवाना होगी और सुबह 6:55 पर शामली होते हुए 10:10 पर पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। शामली से हरिद्वार के बीच ट्रेन सिलावर, थाना भवन, ननोता, तपरी, रुड़की, ज्वालापुर सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। भीड़ वहीं पर काबू पाने का तरीका अलग, हिंसक प्रदर्शन रोकने में भारत और पश्चिमी देशों की रणनीति में कितना फर्क। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन सामान्य बात है, लेकिन जब यही प्रदर्शन हिंसक हो जाते ही तो कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत और पश्चिमी देशों ने अपने अपने हालात के मुताबिक अलग अलग मॉडल विकसित किए हैं। दोनों का लक्ष्य जान माल का नुकसान रोकना और हालात पर जल्द काबू पाना है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके, इस्तेमाल होने वाले उपकरण और बल प्रयोग की रणनीति में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। SIR में शिक्षकों की ड्यूटी पर दिल्ली SC का बड़ा फैसला, कहा चुनाव आयोग का संवैधानिक हक, हिदायत भी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में स्कूल शिक्षकों को लगाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे शिक्षकों पर असहनीय बोझ न पड़े। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कलिया की पीठ ने यह भी कहा कि शिक्षकों की ड्यूटी लगते समय बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जरूरी शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने तो टिप्पणी SIR में शिक्षकों की तैनाती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर की। संसद मार्च हिंसा, बैक डेटेड CGD एंट्री सामने आने से मचा हड़कंप, DCP के आदेश पर पैलेट गन चलाने का दावा। संसद मार्च थाने में दर्ज एक बैक डेटेड जर्नल डायरी एंट्री आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी है। यह एंट्री मंगलवार को सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक डिप्टी कमांडर ने दिल्ली पुलिस के एक DCP के कहने पर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और प्लास्टिक पैलेट गन की 2 गोला चलाई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि ऐसा लगता है कि यह डायरी एंट्री 22 जुलाई को सुबह 1:24 पर दर्ज की गई, जो 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के 2 दिन बाद की बात है। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक मामला, आरोपी की होगी मानसिक जांच, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने के दिए निर्देश। दिल्ली विधानसभा उल्लंघन सुरक्षा मामले में कोर्ट ने आरोपित सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति की जांच कराने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश बचाव पक्ष की उस अर्जी पर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि आरोपित बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है और अपनी पैरवी करने की मानसिक स्थिति में नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकुर जैन ने IHBAS के निदेशक को प्राविधानों के तहत विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने यह भी जांच करेगा कि क्या आरोपित मानसिक रूप से बीमार है। अदालत ने जरूरत पड़ने पर आरोपित को IHBAS निदेशक के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। 989 हिस्ट्री शीटरों पर एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें गठित। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई भारी हिंसा और पुलिस पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार संसद घेराव के नाम पर हुई इस हिंसा में सामान्य प्रदर्शनकारियों के साथ कई शातिर और आदतन अपराधी भी शामिल थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के जरिए जिन 989 लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 20 टीमें बनाई गई है। ये सभी हत्या, डकैती, दुष्कर्म और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों के आरोपी थे। बारिश में फिर डूबा फतेहपुर बेरी, घरों से सड़कों तक घुटनों तक भरा पानी। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का फतेहपुर बेरी गांव मंगलवार को हुई वर्षा में फिर जलमग्न हो गया। सड़क गलियों को लेकर घरों तक में घुटनों तक गंदा पानी भर गया। बाहर तो दूर की बात, घर के अंदर भी बच्चे डरे सहमे नजर आ रहे हैं। बेडरूम से लेकर किचन तक गंदगी पानी ही पानी है। मजबूरी में भूतर का सामान लोगों को दूसरे तल पर ले जाना पड़ा है। यह हाल एक मोहल्ले या वार्ड का नहीं बल्कि पूरे 1 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। समस्या भी कोई नहीं है। फतेहपुर बेरी के लोग लगभग 5 दशक से इससे झेल रहे हैं। नेताओं अधिकारियों के चक्कर लगातार हराने के बाद भी
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्थानीय निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने मामले की निकासी सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। IIT दिल्ली, एम्स और IHBS ने विकसित की हिंदी स्पीच थेरेपी, स्ट्रोक मरीजों को मिलेगा फायदा। IIT दिल्ली ने अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद बोलने की क्षमता खो चुके मरीजों के लिए मेडिकल इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। यह संगीत आधारित उपचार पद्धति मरीजों को दोबारा बोलने में मदद करती है। शोधकर्ताओं के अनुसार स्ट्रोक के बाद कई मरीज नॉन फ्लुएंट अफीजिया से पीड़ित हो जाते हैं, जिससे वे भाषा समझते तो है लेकिन बोल नहीं पाते। अब तक उपलब्ध अधिकांश थेरेपी सामग्री और अंग्रेजी पर आधारित थी, जिससे हिंदी भाषा मरीजों को कठिन होती थी। नए दोस्त, मस्ती और झिमझिम फुहार ड्यू फ्रेशर्स के लिए यादगार बना पहला दिन। नए सदर के साथ कैंपस गुलजार। कहीं फ्रेशर्स ने दोस्तों के साथ फोटो लेकर पहले दिन की यादें संजोते दिखे, कहीं वर्षा की फुहारों के बीच मौज मस्ती करते दिखे, तो कहीं सीनियर प्राचार्य और प्रोफेसरों के साथ सहज माहौल में बातचीत करते नजर आए। सीनियर्स ने भी फूल मालाएं पहनाकर नए छात्रों का गर्मजोशी स्वागत किया और रंगारंग प्रस्तुति से पहले दिन को और भी खास बनाया। नए शैक्षिक स्तर के शुभारंभ पर मंगलवार को ड्यू के कॉलेजों में कुछ ऐसा ही खुशनुमा माहौल देखने को मिला। वर्षा के बीच भी विद्यार्थियों का उत्साह कम ना था और परिसर में खासी रौनक रही। स्कूल के दिनों को पीछे छोड़कर कॉलेज पहुंचे नए छात्र खूब उत्साहित दिखे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।